क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों आप करिएगा। ये चैप्टर 6 से ट्राइंगल्स का शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बहुत सिंपल है। एक कॉन्ग्रुएंट दे रखा है और सिमिलर दे रखा है। ऑल सर्कल्स आर या कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, आप इसमें भर लीजिए क्या होगा। कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे तो नहीं पता, क्यों? क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं पता और सिमिलर नहीं पता। और सर्किल पता है, बहुत बढ़िया बात है। सर्किल क्या होता है? ये जो गोल सा होता है उसका ये रेडियस होता है जिसमें हम लेके बनाते हैं। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का ये कह रहा है आर सर्किल्स। एक सर्किल और बना लेते हैं, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर का है। एक सर्किल और बना लेते हैं, मान लीजिए ये सर्किल ऐसे ही बना रहा हूँ तो ये एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर का है। ऐसे एक और सर्किल बना लेते हैं, हो सकता है ये 2.5 सेंटीमीटर का हो। ये पूछा सारे सर्किल क्या कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट होते हैं जो हूबहू होते हैं, यानी कि इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, ये ढक जाए, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, ये ढक जाए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज, यानी कि साइज जो है सेम, और शेप भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आपने कॉन्ग्रुएंट आप ट्राइंगल्स आप पढ़ चुके हैं, किस में पढ़े आपने? 9th क्लास में। ये दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं? जब ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, और ये साइड तीसरी साइड इस तीसरी साइड के इक्वल हो। ठीक है ना? या दो ट्राइंगल कब कहलाएंगे? ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो। कभी भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्या दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहला सकते हैं? नहीं कहला सकते। ये बड़ा ले लो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और तीसरा एंगल इस एंगल के इक्वल है। यानी कोई इक्विलेटर ट्राइंगल बना लो। इक्विलेटर ट्राइंगल का एंगल्स का एंगल कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ी। ठीक है ना? नहीं पढ़ी। तो सारे सर्किल, जितने भी सर्किल हैं या सारे भी ट्राइंगल्स हैं, क्या क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? कभी भी नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं वो? सिमिलर हो सकते हैं। क्या आएंगे? सिमिलर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? सिमिलर। सिमिलर का मतलब एक ही जैसे। ठीक है ना? जैसी इसकी शेप है वैसी इसकी शेप है, वैसी इसकी शेप है वैसी इसकी शेप है। ठीक है ना? ये हमारे सिमिलर हो गए। ये ट्राइंगल हमारे क्या हो सकते हैं? जो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, क्या सिमिलर भी होंगे? बिल्कुल सिमिलर होंगे, क्योंकि एक ही जैसे हैं। ये भी उसी जैसा है लेकिन साइज बढ़ गया है। ठीक है ना? साइज बढ़ जाता है, शक्ल क्या होती है, शेप क्या होती है, सेम रहती है। दूसरा जो ऑल स्क्वायर, सारे स्क्वायर्स आर सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? एक ये रहा स्क्वायर छोटा सा, चारों साइड इक्वल। एक ये रहा, इसके भी चारों साइड्स इक्वल। क्या ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है? यानी इसको उठा के इसके ऊपर रख दो तो नीचे वाला ढक जाएगा? नहीं ढकेगा। तो वो क्या होंगे? हमारे सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब एक जैसा, बिल्कुल। ये क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर है। एक ही जैसे तो है भाई साहब। उनके एंगल्स क्या है? ये 90 डिग्री। ये एंगल क्या है? 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 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री। ये एंगल 90। सारे एंगल्स भी हमारे इसमें क्या इक्वल हैं, और साइज जो इनकी साइड्स है वो भी 4 है। इसका नाम भी स्क्वायर है, इसका नाम भी स्क्वायर है। हमने एक स्क्वायर लगा लिया, बना लिया। एक हमने ये थोड़ा सा टेढ़ा करके बना लिया। ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। क्या है? सिमिलर। इसको उठा के रखेंगे, जाहिर सी बात है ढकेगा नहीं, क्योंकि टेढ़ा साइड को निकला हुआ बेचारा। क्योंकि ये एंगल जो है, ये एंगल इसका और ये एंगल सेम नहीं। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम या ज़्यादा है, जो भी है। ठीक है ना? तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होगा हर चीज़, हर जितने भी स्क्वायर्स आप बनाओ, मैं बनाऊँ, कोई बनाए, सब क्या फटाफट बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे, सब बराबर बनेंगे? नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑल, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस या इक्विलेटर? आइसोसेलेस पता होगा क्या होते हैं? दो ट्राइंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। एक और बना लिया, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या ये सिमिलर है? हो सकते हैं? बताइए।
चलिए ये 3 सेंटीमीटर का था, एक और बना लेता हूँ मैं। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये हमने क्या कर दिया, इसका एंगल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये एंगल क्या था, ज़्यादा था, और ये एंगल कम कर दिया। इसको यूँ पकड़ खींच दी इसकी टांगे, ये हो गए। और लंबे खींच दो तो बेचारे यूँ करके हो जाएंगे। क्या ये सिमिलर है, एक जैसे? नहीं, क्योंकि इसके एंगल चेंज हो रहे हैं। कि भाई साहब ये तो ऐसा लंबा सा खिंचा पड़ा है, और ये ऊंचा है, इसकी ऊंचाई में फ़र्क है, तो ये सिमिलर नहीं है। तो क्या ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वन साइड, दूसरी साइड, थ्री साइड, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, एंगल 60। दूसरा बना लिया बड़ा सा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एंगल क्या रहेगा, 60 डिग्री, एंगल क्या रहेगा, 60 डिग्री, एंगल क्या रहेगा, 60 डिग्री। ठीक है ना, ये साइज है, क्या है, सिमिलर है, बिल्कुल है। क्यों, इसका साइज और इसके साइज में फ़र्क है, लेकिन है एक ही जैसे। भाई इसकी ये वाली साइड थोड़ी बढ़ गई, इसकी भी बढ़ गई, इसकी भी बढ़ गई। ये जितने डिग्री पे झुक रहा था, ये भी उतने डिग्री पे झुक रहा है। तो क्या होंगे, ये क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीसरा, फोर्थ कंडीशन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू पॉलीगन्स। ये जो जितने हैं ये हमने खींचे हैं, जो साइड से मिलके बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉलीगन्स। टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ये भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है ना, ये भी स्क्वायर सेम नंबर आर सिमिलर, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कंडीशन क्या है, नंबर फर्स्ट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्योंकि अभी हमने इसमें क्या दिखाया था, ये एंगल 60 डिग्री किधर क्या, कि ये रहा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सिमिलर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये साइड्स हैं, ये 1 सेंटीमीटर 4 टाइम्स, ये 1 सेंटीमीटर 4 टाइम, 1 सेंटीमीटर 4 टाइम, आर इन किस में होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए और रेशो होनी चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स का, कि सारे सेल के लोग क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपका साइज और शेप दोनों सेम होने चाहिए। एक रखा और दूसरा हमने उसको ऊपर रखा, एज इट इज़ होना चाहिए, ये नहीं थोड़ा सा भी फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक ही हमने ट्राइंगल बनाया, दूसरा ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है कहाँ है, अरे भाई इसके नीचे है। अच्छा, ये हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पहला ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल कहाँ है भाई, ये रहा। ये क्या है, क्या कॉन्ग्रुएंट है, नहीं भाई कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फिर सिमिलर है, सिमिलर हो सकता है कैसे भाई, ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, इसका कितना है 60 डिग्री, इसका कितना है 60 डिग्री, यहाँ का कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 1, तो ये 2, ये 1, ये 2, तो ये हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम क्या होता है, मान लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल भी सिमिलर हो सकते हैं। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। दूसरा मान लें और बड़ा बना लिया, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। ये सारी साइड्स क्या हो गए, प्रोपोर्शन में हो गए। मान लो ये 70 डिग्री, ये भी 70 निकलेगा। ये 60 डिग्री, तो ये भी हमारा 60 डिग्री ही होगा। 6 और 7 कितना, 130, और 180 में से 130 का कितना बचे, 50 डिग्री, ये हमारा 50 डिग्री होगा। तो ये भी हमारा कितना होगा, 50 डिग्री। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हमारे क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्या होनी चाहिए, साइड्स क्या होनी चाहिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। 2 है तो ये 4 है, ये 2 है तो ये 4 है, ये 1 है तो ये 2 है, कितना, ये 2 टाइम सेट है, उनको क्या है, प्रोपोर्शन में। और एंगल्स क्या होने चाहिए, हमारे एंगल्स क्या, देयर कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल, तो इसी हिसाब से एंगल क्या होना चाहिए, क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कहता है।
गिवन टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स देने हैं और सिमिलर फिगर के देने हैं। तो ये तो आप बहुत इजीली से दे लोगे। तो क्या देने इसका, सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल दे देते हैं। बीच में लाइन खींच लेते हैं, तो इस पार हम उस पार, बीच में जिसकी भी दीवार। नंबर फर्स्ट, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, two equilateral triangles with sides two centimeter and 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, हर एंगल 60 डिग्री का होगा, हर साइड बराबर होगी। ये 2 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 2 सेंटीमीटर की, ये भी 2 सेंटीमीटर। दूसरा बना लिया, ये 5 सेंटीमीटर के, ये 5 सेंटीमीटर के, और ये भी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर। टू डिफरेंट एग्जाम्पल, डिफरेंट देने, एक और देना है। दूसरा एग्जाम्पल दे लेते हैं इसका। अभी हमने और क्या पढ़ा था, स्क्वायर्स पढ़ा था। टू स्क्वायर्स विद साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर लो, 5 सेंटीमीटर लो, 8 सेंटीमीटर लो, जो दिल चाहे वो लो। ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 ली थी, 3 ली थी, 3 ली थी, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। दूसरा ले लिया। वैसे रफ फिगर बना रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर नहीं है। कभी सोचो इंची टेप लेके मेज़र करके देखो सर का कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या, कौन सी फिगर है, सिमिलर फिगर। दूसरा एग्जाम्पल देना नॉन सिमिलर फिगर, जो सिमिलर ना हो। ठीक है ना, किसका दे सकते हो, एक ये स्क्वायर और एक ये ट्राइंगल, क्या नॉन सिमिलर फिगर है। ठीक है ना, है कि नॉन सिमिलर, ये डिफरेंट फिगर है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं। नॉन सिमिलर फिगर जो सिमिलर ना हो, मतलब सिमिलर ना हो मतलब सिमिलर तो लग रही हो लेकिन सिमिलर ना हो, वो शायद नॉन सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल है। ये ट्राइंगल और स्क्वायर का एग्जांपल ले लूँ कि एक ट्राइंगल है, दूसरा हमने स्क्वायर ले लिया, दे आर नॉट सिमिलर फिगर। सिमिलर क्या है, तो डिफरेंट फिगर हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह का एग्जाम्पल नहीं लूँगा मैं वो लूँगा जो सिमिलर जैसे लगे लेकिन सिमिलर ना हो। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल किसका ले लें, टू पैरेललोग्राम का ले लेते हैं। पैरेललोग्राम, टू पैरेललोग्राम with different length, different length and same breadth। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, नॉन सिमिलर फिगर। इसको पैरेललोग्राम लेकर रेक्टेंगल भी ले सकते हैं आप, उसमें एंगल भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, एवरी एंगल 90 डिग्री। ठीक है ना, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और
1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे नॉन सिमिलर फिगर है। ठीक है, कौन सी, रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल क्या है, नॉन सिमिलर फिगर, ये सिमिलर नहीं हो सकते, इनकी लेंथ इसकी लेंथ बढ़ाते रहो तो नॉन सिमिलर फिगर है। ठीक है ना। नंबर सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा, एक स्क्वायर ले लेते हैं, दूसरा रोम्बस ले लेते हैं, या कौन सा ले लें, हाँ चलिए, चलो ट्राइंगल का ले लेते हैं। 2 2 isosceles triangles with different angle। ये हमने ले लिया 50, ये ले लिया 50, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ये 55, ये भी 55, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्या हो गए, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए, डिफरेंट एंगल्स, इनके एंगल्स क्या है, डिफरेंट एंगल, बेस के एंगल के 50 है, 50 है, 55 है और ये भी 55 है। ये हमारा एग्जाम्पल्स होगा। ठीक है, कौन से, नॉन सिमिलर फिगर, ये नॉन सिमिलर फिगर बिल्कुल लग रही है ना सिमिलर जैसे, ये भी उसी जैसा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये एंगल देखो एंगल अलग है, तो ये नॉन सिमिलर फिगर। इसमें देखो एंगल सारे इक्वल है, ये साइड 1 सेंटीमीटर, ये साइड 1 सेंटीमीटर, ये साइड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 2 है, ये 4 है, 4 2 टाइम्स लग रहा है, प्रोपोर्शन में भी है। ठीक है, लेकिन ये वाली साइड प्रोपोर्शन में नहीं, ये इसका 1 ही टाइम है, लेकिन ये इसका 2 टाइम्स है, तो ये भी 2 टाइम्स होना चाहिए, इसीलिए ये क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है। इसी तरह इसमें ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इसका कुछ टाइम से ये है, लेकिन ये सेम है, तो इसलिए ये क्या है, हमारी नॉन सिमिलर फिगर हो गई। ठीक है ना। अभी ट्राइंगल बना दो और एक स्क्वायर बना दो, नॉन सिमिलर फिगर। ये नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल में आप दे सकते हो कि एक ट्राइंगल हो गया, दूसरा स्क्वायर हो गया, लेकिन ये डिफरेंट फिगर है, नॉन सिमिलर नहीं कह सकते ना, चाहो तो कह दो भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और भी है, बहुत प्यार सा क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। हमें ये बताना है सिमिलर है या नॉट नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, 1.5 है, ये 2 टाइम्स है, ये 1.5 है, 2 टाइम्स है, ये 1.5 है, 2 टाइम्स है, इसका ये 1.5 है, 2 टाइम्स है, तो तभी 3 हो गया। तो भाई इनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में, हमारे पास दो कंडीशन होती है हमारी उसके लिए। क्या कर, किसी पॉलीगन के लिए देख लीजिए ट्राइंगल्स का ये, इस पेज के ऊपर ये पेज रख दिया, ये बिल्कुल क्या है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर भी है। टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स का मतलब जो साइडों से मिलकर बना होता है, कौन से, टू पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में होनी चाहिए, प्रोपोर्शन सेम रेशियो में, साइड्स हाँ भी सेम प्रोपोर्शन, 1.5 है 3 है, 1.5 है 3 है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। टू पॉलीगन्स, यहाँ पे क्या पॉलीगन क्या है, हमारा स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टू स्क्वायर, टू स्क्वायर्स। ठीक है ना। उसके बाद आएगा टू स्क्वायर्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो हम लिख सकते हैं दे आर नॉट सिमिलर, आर स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेट्स आर सिमिलर आर नॉट, नो, सॉल्यूशन के लिखें नो, दे आर नॉट सिमिलर। आंसर खत्म, एस, और भी लिख सकते हैं एस, रीजन लिख देते ना, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स
are, their corresponding angles are not इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब तो समझ में आता होगा ना हिंदी में क्या होता है। चलिए नहीं हो समझ में आता, मैं कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझा देता हूँ। चलिए ट्राइंगल लेके समझा देता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग का। मानिए ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, चलिए 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, कितने टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स हो गई। ये 2.2 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी, 2 टाइम्स 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। ये 2.1 सेंटीमीटर मान लो, 2.1 सेंटीमीटर है नहीं, मान लो 2.1 सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर। देख लो 2 थी, 2 का डबल 4, 2.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.4, और 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2। इनके साइड्स क्या है, देयर साइड्स आर किसमें, सेम रेशो में, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके एंगल्स, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये आपका आ जाता है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री लेते हैं, सारे 60 नहीं लेने भाई साहब, ये 70 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री हमने ज़्यादा ले लेते हैं, 60 में से कम कर देते हैं 50 डिग्री, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये 50 60 70, अब हम शुरू कर देते हैं 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी सी साइड पे कितने हैं, 60 और 70, और बी सी का डबल क्या है, क्यू आर है, इस पे कितने, 70 और 50। देयर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, एंगल्स आर इक्वल। ये 650 है तो इधर भी 50 है, इधर 60 है, इधर 60, इधर 70 है, 70 है, 50 60 70, 50 60 70, लेकिन साइड कौन सी है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाली साइड है, इसको हमने करा कितना, 4 सेंटीमीटर डबल में। इसी पे एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इस पे एंगल 60 नहीं है, 70 है, तो ये दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है, ये मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 6.1 खत्म होती है। ज़रूर समझ में आई होगी, समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।